हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्गमूल को बेसिक से समझेंगे कि वर्गमूल क्या होता है और ये भी जानेंगे कि वर्गमूल का प्रयोग कहाँ होता है। इसके साथ साथ वर्गमूल निकालना हम बेसिक से सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। देखिए, वर्गमूल वर्ग का ठीक उल्टा होता है। उसी प्रकार जैसा कि प्लस का उल्टा माइनस होता है, गुणा का उल्टा भाग होता है, ठीक उसी प्रकार जो वर्गमूल होता है वो वर्ग का उल्टा होता है। तो चलिए इसको समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे देखिए, मान लीजिए एक समीकरण है x² बराबर 36। क्या करना है इसको हल करने के लिए? जैसे आप जानते हैं समीकरण जब हम हल करते हैं तो जो धनात्मक होता है वो समीकरण से अगर हम उसे पक्षांतर करें तो वो ऋणात्मक हो जाता है। उसी प्रकार मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। तो इस स्क्वायर को, इस वर्ग को जब मैं पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा x बराबर √36। ये वर्गमूल का साइन है। वर्गमूल को ऐसे हम दर्शाते हैं। इसका वास्तविक मीनिंग 36 की घात 1/2 होता है, अर्थात वर्गमूल का मतलब उसकी घात 1/2 होता है। मैं इस घातांक वाले नियम को जब हम घात के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां मैं अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं मैं ये सिखा देता हूँ। तो चलिए अब इसको हल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम इस यहाँ से चलते हैं। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 36 का वर्गमूल निकालने के वैसे तो साधारण रूप से दो मेथड हैं, एक गुणनखंड मेथड और दूसरा है भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से मैं आपको ये वर्गमूल निकालना सिखाता हूँ। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, 36 को हम गुणनखंड निकालेंगे 36 का, जैसा हम लघुत्तम के लिए निकाले थे। तो बताइए 36, सबसे पहले हम 2 से पहाड़ा देखेंगे। 2 से क्या ये 36 कटता है? हाँ बिल्कुल कटता है, क्योंकि इसकी इकाई में क्या है, 6 है। तो इसलिए हम 2 से कटा देंगे। हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा है, हमको पता है 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 18 को 2 से कटा कर देखेंगे, क्या 18 2 से कटता है? हाँ 18 2 से कटता है, क्योंकि इसके इकाई में 8 है। तो फिर से कटाएंगे, 9 दूनी 18। अब 9 क्या 2 से कटता है? नहीं कटता। तो आगे 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9 और 3 से फिर कटाएंगे, 3 एकम 3। तो देखिए अब हमारा गुणनखंड जो आया, ये गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ये हमारा गुणनखंड है। अगर हमको लघुत्तम निकालना होता तो इसको गुणा करते और गुणा करेंगे तो वापस ये प्राप्त होगा। लेकिन जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, वर्गमूल में हम 2-2 डिजिट के जोड़े बनाते हैं। जो 2 डिजिट सेम है हम उसके जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ इसके जोड़े बना लिया, क्योंकि ये इसके जोड़े हैं, दो डिजिट हैं। यहाँ पर 3 के भी एक जोड़े बन रहे हैं, और जिनके जोड़े बन गए हम क्या करेंगे, उनको इससे बाहर निकाल देंगे। मतलब यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया तो यहाँ आ गया 2, और यहाँ 3 का जोड़ा बन गया तो गुणा करके 3 लिख देंगे। इसका वर्गमूल जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। मतलब 36 का जो वर्गमूल है वो 6 है। हमने क्या किया, इसका गुणनखंड निकाला और गुणनखंड के 2-2 के जोड़े बना दिए, पेयर बनाया। और यही पेयर के हम एक को लेंगे और उसका गुणा करेंगे और ये हमारा आंसर होगा। ये है हमारा गुणनखंड मेथड। चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। अगर ये नहीं समझ पाए तो हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मान लीजिए हमको कहता है 1764 का वर्गमूल निकालना है। तो 1764 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही गुणनखंड मेथड का प्रयोग करेंगे और फिर से गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, क्या 1764 2 से कट जाएगा? बिल्कुल 2 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई में 4 है। तो 2 से कटाने के लिए 2 अट्ठे 16, फिर से 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर 882 आया, ये 2 से कटेगा क्या? हाँ कट जाएगा, क्योंकि इकाई में 2 है। तो 4 दूनी 8, फिर से 4 दूनी 8 और 2 एकम 2।
अब देखिए तो क्या ये 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अब चेक करते हैं क्या ये 3 से कट जाएगा। जिसने विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से विभाज्यता का नियम पढ़ लीजिए। आप किसी भी संख्या को देखकर बता सकते हैं कि वह कौन से अंक से विभाजित होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 4 को जोड़े 8 और 1 9, और 9 3 से विभाजित होता है, मतलब 441 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 एकम 3, यहाँ पर 1 से 4 किया 12, फिर 2 से 7 7 तिया 21। अब हम फिर से देखते हैं क्या ये 3 से विभाजित हो जाएगा? हाँ, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित करने के लिए 4 तिया 12 और 9 तिया 27। अब ये 3 से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। 9 और 4 13 हो रहा है, और 13 3 से विभाजित नहीं होता, मतलब 49 3 से विभाजित नहीं होगा। हम 49 को जानते हैं किससे विभाजित होगा? 49 7 से विभाजित होगा, तो 7 सते 49 और 7 एकम 7। अब इन गुणनखंड को हम ले लेते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। अब देखते हैं कि किसके किसके पेयर बने हैं। यहाँ पर 2 के एक जोड़े बन गए, 3 3 के पेयर बन गए, और 7 7 के पेयर बन गए। तो इस एक पेयर से 1 2 को लेंगे, इस पेयर से 3 को लेंगे, और इस पेयर से 7 को लेंगे। यहाँ से इसको हम गुणा कर देंगे, 7 3 दूनी 6 6 सत्ते 42। इस प्रकार हमारा जो गुणनखंड है, इसका जो वर्गमूल है 1764 का, वो 42 होगा। ये इसका वर्गमूल है। बस ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पेयर से एक एक को हमको लेना है। और दूसरी बात है, ये ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ और आ जाता, जैसे मान लीजिए 1 2 और आता, अब इसके पेयर नहीं बन रहे हैं, तो इसके पेयर नहीं बनेंगे। जिसके पेयर नहीं बनेंगे उसको क्या करेंगे आप, यहाँ से जिसका पेयर नहीं बनेगा, तो जो जिनका पेयर बना उसको अलग से आप गुणा कर दीजिए, और जिसका पेयर नहीं बना उसको आप वर्गमूल के अंदर ही रखिए। तो अगर इसके पेयर नहीं बनते, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या करते, इतने का गुणा करते और इसको गुणा करके 42, और जो अंडर रूट 2 था उसको हम अंडर रूट के अंदर ही रखते, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना था और इसका पेयर नहीं बना था, इसलिए वो वर्गमूल के अंदर ही फंस गया। तो फिलहाल इसका आंसर जो है ये 42 होगा। तो 1764 का वर्गमूल कितना है? 42। इस प्रकार उम्मीद करता हूं आप इसका वर्गमूल निकालना समझ गए होंगे बहुत आसानी से। तो ये जो मेथड है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, अगर हम इसमें बड़े डिजिट के लिए वर्गमूल निकाले तो इसमें और ज्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में ट्रिक मेथड से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। आपको ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सेकंड लगेगा, और 5 सेकंड में आप किसी भी बड़े डिजिट के भी आप वर्गमूल निकाल सकेंगे।